हूँ, ध्यान से सुनो। आज से आप पढ़ने वाले हो सप्लाई का कंसेप्ट, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पे सप्लाई का मतलब क्या है और सप्लाई कौन करेगा। तो सप्लाई करने वाला सप्लायर है, ऑब्लिक प्रोड्यूसर है। हम डिमांड करने वाले हम कंज्यूमर है, सप्लाई करने वाला प्रोड्यूसर है। वो गुड सप्लाई करता है मार्केट में, तभी हमें वो सामान मिलता है, अदरवाइज सामान नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको अगर मैं इसकी मीनिंग बताऊं तो देखो कितना सिंपल सी मीनिंग है। आप जितना डिमांड पढ़े हो हर चीज को इस बार अपोजिट करना है, बस उल्टा समझना है, ठीक है। सप्लाई का मतलब होता है क्वांटिटी, ध्यान से देखो, अच्छे सीखो। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ सेलर ऑब्लिक सप्लायर ऑब्लिक प्रोड्यूसर, आप ज्यादा जो वर्ड यूज करना हो सेलर वर्ड यूज करना, प्रोड्यूसर is willing and able to offer for sale at possible price at a given period of time। चलिए रिकैप करते हैं। हमने जब डिमांड पढ़ा था डिमांड रिफर्स टू अ क्वांटिटी विच द बायर इज एबल एंड विलिंग टू बाय एट अ पॉसिबल प्राइस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। उसी को अपोजिट कर दो, ऐसी क्वांटिटी जो एक सेलर बेचना चाह रहा है और बेच सकता है एक पर्टिकुलर प्राइस पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर, उसे सप्लाई कहा जाता है, ठीक है। आपको अपनी पोजीशन बदलनी होगी। आज तक आप सिर्फ क्या कर रहे थे, कंज्यूम कर रहे थे, आप कंज्यूमर थे, आप मार्केट में डिमांड करते थे। अब अपने आप को बिजनेसमैन के तौर पे सोचो, आप मार्केट में चीजें सप्लाई करते हो, आप बिजनेसमैन हो। तो सप्लाई का मतलब वो क्वांटिटी है जो मार्केट में आप क्या कर रहे हो, एबल हो और विलिंग हो, आप सप्लाई कर सकते हो एक पर्टिकुलर प्राइस पे। अब यहां पर देखो जरूरत क्या क्या चीज है, जरूरी बातें क्या क्या निकल के आ रही है। एक तो आप उस सामान बेचने के लिए विलिंग हो, मतलब बेचना चाहते हो, और एबल हो, बेच सकते हो, आपके पास वो सामान है। दूसरी बात पॉसिबल प्राइस, बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर रहे हो, उतना ही कर रहे हो जितने वो सामान बिक सके। जैसे प्याज है तो उसको मैं 1000 रुपए किलो नहीं बेच सकता, उसका पॉसिबल प्राइस जो मार्केट रेट चल रहा है उस हिसाब से बिकेगी। गिवन पीरियड ऑफ टाइम मतलब कंज्यूमर आ गया है, खड़ा है, आप उसको बेचना चाह रहे हो। तो चलिए रिकैप करते हैं, रिवाइज करते हैं। सप्लाई का मतलब है मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सेलर हूं, एक ऐसी क्वांटिटी जो मार्केट में मैं ऑफर कर सकता हूं, आपको बेच सकता हूं, वो सप्लाई कहलाता है। आपको ये बात कितनी समझ आई ये बताओ, आपको ये बात कितनी समझ आई, हैंड रेस करके बताओ मैंने जो बोला अच्छे से आया कि आधा अधूरा। चलो एक बात बताओ मेरे को, अगर आपको समझ आ गया है तो, मेरा एक गोडाउन है, मेरा एक गोडाउन है, वहां पे 150 केजी मैंने पोटैटो स्टोर करके रखे हैं। इस 150 केजी में से मार्केट में मैं ऑफर करना चाह रहा हूं 70 केजी। तो बताओ सप्लाई कितने की है, सप्लाई कितने की है, सप्लाई कितने की है? सर 70 kg। वेरी गुड बेटा, कितने की है, 70 केजी की सप्लाई मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास जितना टोटल है वो मेरा स्टॉक है, उस स्टॉक में से जितना मैं मार्केट में ऑफर कर रहा हूं, मतलब मैं 70 किलो सप्लाई करने के लिए विलिंग हूं और एबल इसलिए हूं क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 150 किलो है, उसमें से 70 किलो मैं एबल हूं, ऑफर कर सकता हूं। तो ये मेरा सप्लाई का पोर्शन है। तो सप्लाई का मतलब वो होता है जितना क्वांटिटी आप मार्केट में बेचना चाह रहे हो और बेच सकते हो, ठीक। अच्छा एक बात बताना, ये सप्लाई में आएगा क्या? मेरे गोडाउन में 20 किलो ऑनियन पड़ा है और मैं मार्केट में सप्लाई करना चाहता हूं 40 केजी। इज इट पॉसिबल? नो सर। इस सिचुएशन में यार मैं विलिंग तो हूं बट मैं एबल नहीं हूं, क्योंकि मेरे दुकान में, मेरे गोडाउन में 20 किलो है, तो मैं 40 किलो किस तरह से ऑफर कर पाऊंगा?
तो आपको एज अ बिजनेसमैन यहां पर सोचना है, आपकी दुकान की वो क्वांटिटी, आपकी वो क्वांटिटी शॉप की जो आप मार्केट में सप्लाई कर सकते हो, वो सप्लाई कहलाती है। आप नोट डाउन करिए इसको और बताइए आपको ये समझ आया कि नहीं। नोट डाउन कर दो इसको, आप नोट डाउन कर दो, नोट डाउन हो जाए तो मेरे को बताओ। नोट हो जाए तो बताओ मेरे को कि सर हमने नोट कर दिया आपने जो बताया। डन, सबने कर दिया। अब एक छोटा सा डिफरेंस हम यहाँ पे लिखते हैं, ये आगे भी आपको काम पड़ेगा, आप मेरे साथ साथ देखो। हमें एक डिफरेंस पता होना चाहिए स्टॉक और सप्लाई के बीच का। ठीक है, स्टॉक का मतलब बेटा आप समझ लो, मेरे गोडाउन में जो टोटल क्वांटिटी रखी हुई है सामान की, टोटल क्वांटिटी जो है वो मेरा स्टॉक कहलाती है। उसमें से मार्केट में मैं जो सेल करने लेकर जाता हूं, मार्केट में जो मैं बेचता हूं, वो मेरी सप्लाई होती है। ठीक है, स्टॉक मतलब मेरे गोडाउन में जितना सामान रखा है, 2000 किलो रखा है मेरे शॉप में, मेरे गोडाउन में तो मेरा स्टॉक है। उसमें से मैं जितना मार्केट में बेचने के लिए निकाल रहा हूं, जैसे 500 किलो, तो वो मेरी क्या हो गई, सप्लाई हो गई। पहले बताओ, स्टॉक और सप्लाई के बीच का डिफरेंस समझ आ रहा है? टोटल क्वांटिटी जो मेरे गोडाउन और शॉप में है वो स्टॉक है, उनमें से मैं जितना मार्केट में बेच रहा हूं वो मेरी सप्लाई है। आपको स्टॉक और सप्लाई का मतलब समझ आया कि नहीं? हाँ या ना? अनम्यूट करके बोलो कि मैं दोबारा बोलूं। यस सर। बाकी लोग को यस सर। अच्छे से आगे यस सर। चलो, अब दोनों के बीच का डिफरेंस अपन देखते हैं। स्टॉक और सप्लाई के बीच का डिफरेंस क्या है? तो मैं 3 डिफरेंस बता रहा हूं, आप भी अपने साथ कॉपी में नोट करो जैसे मैं करा रहा हूं। पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनाएंगे अपन, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बनाएंगे हम लोग। एक साइड में लिखेंगे स्टॉक और दूसरे साइड में लिखेंगे सप्लाई। पहला मीनिंग का डिफरेंस होगा। स्टॉक की मीनिंग होती है टोटल क्वांटिटी of a commodity that is available with the firm, firm मतलब बिजनेस होता है, at a particular point of time। जैसे मैं बोलता हूं कल शाम को कितना स्टॉक था, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कल शाम का था। कितना स्टॉक है तो मतलब कितनी क्वांटिटी गोडाउन में रखी है। जब मैं सप्लाई की बात करता हूं तो सप्लाई is the part of stock which is actually brought into market for sale। आप लिखो इस चीज को, स्टॉक का वो पार्ट जो आप मार्केट में बेच रहे हैं वो सप्लाई कहलाता है। या आप लिख दोगे पॉइंट तो बताना। पॉइंट नंबर 2, नेचर। स्टॉक इंडिकेट्स फिक्स क्वांटिटी। स्टॉक हमेशा फिक्स होते हैं क्योंकि हम काउंट करके अपने गोडाउन में रखते हैं। सप्लाई इंडिकेट्स फ्लक्चुएटिंग क्वांटिटी। सप्लाई बढ़ती घटती रहती है। टाइम पीरियड, stock is measured at particular period of time। supply is measured over a period of time।
ठीक, अब देखो भी अच्छे से सीख लो। स्टॉक मतलब मेरे फर्म में टोटल जितनी क्वांटिटी अवेलेबल है उसको अपन स्टॉक बोलते हैं। प्रकाश ये मत कर यार, इसको मिटा। ये कैसे कर देते हो तुम लोग? ये लिखो बाकी लोग सब, बाकी लोग लिखो। ठीक है, स्टॉक मतलब आपके फर्म में जो टोटल क्वांटिटी है उसमें से वो हिस्सा जो मार्केट में लेकर आ रहे हो बेचने के लिए, सप्लाई है। ठीक है, स्टॉक हमेशा फिक्स्ड होता है, इतना सामान अपने गोडाउन में रखा है या अपनी फर्म में रखा है। और सप्लाई फ्लक्चुएट करता है, कभी सप्लाई कम होती है, कभी सप्लाई ज्यादा होती है। स्टॉक का मेजरमेंट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में होता है। पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम मतलब मंथ एंड में चेक करते हैं कि कितना स्टॉक है, या वीक एंड में चेक करते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, मंथ एंड में या वीक एंड में या डे एंड में, एक एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको चेक किया जाता है। और सप्लाई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मतलब डेली चेक करते हैं कि अपनी सप्लाई कितनी हो रही है, कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। ठीक है, चौथा और आखिरी पॉइंट, आप सब साथ में मेरे नोट करो भैया इसको। कंसेप्ट, इट इज स्टॉक कंसेप्ट। ठीक है, इट इज फ्लो कंसेप्ट। आप ये लिखिए, ये सारे पॉइंट आप लिख लेंगे तो बताना कि सर हमने लिख लिया है। आप ये पॉइंट्स लिख लोगे तो बताना स्टॉक और फ्लो। डन। देखो एक बार रिवाइज कर दो, सप्लाई मतलब क्या होता है? वो क्वांटिटी जो एक सेलर विलिंग और एबल है मार्केट में ऑफर करने के लिए। ठीक है, आपने पढ़ा कि जो आपके टोटल क्वांटिटी होती है उसको स्टॉक बोलते हैं, उसका वो हिस्सा जो मार्केट में आप बेच सकते हो उसको सप्लाई बोलते हैं। स्टॉक और सप्लाई का आपने डिफरेंस लिखा, आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत है क्या? हाँ या ना? आपको इतना समझ आया कि नहीं? पहले ईमानदारी से आप बता दो मेरे को, इतना आपको समझ आया कि नहीं? हैंड रेस करके बता दो। अनम्यूट होके बता सकते हो, यस सर भी बोलोगे तो मेरे को पता लग जाएगा। ये समझ आया कि Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको समझ आ गया है? अब एक बात बताओ कि अगर मैं एक सिंगल फर्म हूं जो मार्केट में सप्लाई कर रहा है, चलो यहाँ पे नीचे हेडिंग डालते हैं अपन, टाइप्स ऑफ सप्लाई की बात करते हैं। तो अगर मैं एक सिंगल पर्सन हूं जो मार्केट में गुड सप्लाई कर रहा है तो एक ऐसी सप्लाई कहलाएगी। अगर मैं एक सिंगल पर्सन हूं जो मार्केट में चीजें सप्लाई कर रहा है तो इसे कैसी सप्लाई बोलेंगे? अच्छा, आपको इसको समझना है तो ऐसे समझो, एक अकेला पर्सन जब मार्केट में डिमांड करता है तो उसकी डिमांड को क्या बोला जाता है? Individual. तो अगर अकेला पर्सन सप्लाई कर रहा है तो क्या कहलाएगा? Individual supplier. है ना, इंडिविजुअल सप्लाई। जैसे अगर मैं कंज्यूमर हूँ अकेले डिमांड कर रहा हूँ तो इंडिविजुअल डिमांड है। एक सप्लायर है अकेले सप्लाई कर रहा है तो इंडिविजुअल सप्लाई है। और उसकी जगह बहुत सारे सप्लायर्स अगर मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे? अगर बहुत सारे सप्लायर्स मार्केट में गुड सप्लाई कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? मार्केट सप्लाई। सही बात है गलत बात है? आपको समझ आया मैं क्या बोला? इंडिविजुअल सप्लाई मतलब अ सिंगल seller is supplying the goods। और अगर मार्केट सप्लाई की बात करोगे तो उसका क्या मतलब है? many sellers are supplying the goods at the market। आपको ये बात कितनी समझ आई ये बताओ? आपको ये बात कितनी समझ आई? अगर मैं अकेले सप्लाई करूं तो इंडिविजुअल सप्लाई, अगर मेरे जैसे बहुत सारे बिजनेसमैन सप्लाई करे तो मार्केट सप्लाई। ये चीज कितनी समझ आई? मुझे ईमानदारी से बोलो, हाँ या ना? समझ में आई कि नहीं आई? Sir, आ गया. अच्छे से बाकी लोग को Yes, sir. आ गए. बताओ। Yes, sir. अगर मैं ये बोलता हूं कि अनुष्का जो है वो मार्केट में गुड्स इंडिविजुअली अकेले सप्लाई कर रही है तो इसे क्या टर्म दोगे? तो क्या बोलोगे? कौन सा? Individual supply. और अगर 35 सेलर्स है मार्केट में और सबके सब सेल कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? Market supply. परफेक्टली बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ? Yes, sir. कई Yes, sir. आगे
Yes, sir. है वो ये है कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑब्लिक फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल सप्लाई। जब मैं मार्केट में किसी चीज को सप्लाई करने जा रहा हूं तो क्या चीजें हैं जो मुझ पर अफेक्ट करेगी। हमने डिमांड में भी तो यही पढ़ा था ना कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ध्यान आ रहा है। हमने डिमांड में पढ़ा था कौन से फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं ऐसे कौन से फैक्टर है जो हमारी सप्लाई को अफेक्ट करेंगे। तो आप भी इक्वेशन बनाओ जैसे मैं बना रहा हूं। एस ऑफ एक्स, एक्स माने कमोडिटी होता है, इज इक्वल टू एफ, एफ माने फैक्टर, पी ऑफ एक्स, पी ऑफ ओ, पी ऑफ एफ, एस टी जी। ये आप भी बनाइए। ये फैक्टर्स होते हैं जो एक पर्सन की सप्लाई को मार्केट में अफेक्ट करते हैं। जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं कोई सामान बेचता हूं, जैसे मैं आलू प्याज मार्केट में बेचता हूं, या मान लो मैं कंप्यूटर सेलर हूं, तो क्या क्या चीजें या कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो मेरे सप्लाई पे इफेक्ट डालते हैं। आपको मेरी बात सुनाई पड़ रही है, मेरी बात समझ आ रही है। ये इक्वेशन आप भी बनाओ। पी ऑफ एक्स, पी ऑफ ओ, पी ऑफ एफ, एस टी जी। लिखो, आप लिख दिए क्या? डिकोड करो। हियर एस ऑफ एक्स का मतलब होता है सप्लाई ऑफ गिवन कमोडिटी। ठीक है। एफ का मतलब होता है फैक्टर्स। अब कौन कौन से फैक्टर है? तो टोटल 6 फैक्टर है जो इफेक्ट डाल रहे हैं। ये फैक्टर है पी ऑफ एक्स। आप बताओ पी ऑफ एक्स का क्या मतलब होगा, बोलो। प्राइस ऑफ गुड्स। प्राइस ऑफ कमोडिटी या गुड्स, एक ही बात है। पी ऑफ ओ मतलब होता है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। ठीक है। पी ऑफ एफ का मतलब होता है, यहां से थोड़ा चेंज है, देखना, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। उसके बाद एस का मतलब होता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टी का मतलब होता है टैक्सेशन। और जी का मतलब होता है गोल्स ऑफ द फर्म। आपका एम क्या है बिजनेस का, आप लिखिए। आप नोट डाउन कर देंगे तो बताना कि कर दिए सर हम नोट। सर टी इज इक्वल्स टू क्या है? टैक्सेशन। प्रियांश बंद कर दे बेटा वीडियो। टी इज इक्वल टू टैक्सेशन। चलो आपको ये सिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। अपने आप को बिजनेसमैन समझो और मेरे सवालों के जवाब देना। आपको अगर समझ आ जाए तो मेरे को बताना कि सर हमको समझ आ गया आप जो बोल रहे हो। सबसे पहले पहला फैक्टर है पी ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी। आप ये बताओ, अगर अभी मार्केट में, ठीक है, जो गुड्स है आपका, जो आप सप्लाई करते हो मार्केट में जो सामान, उसका प्राइस हाई है, तो आप सप्लाई बढ़ाओगे कि घटाओगे? सोच के बोलना। अकॉर्डिंग टू कस्टमर। कस्टमर का क्यों सोचो, अभी तुम बिजनेसमैन हो, तुम अपना रोल बदल लो। कस्टमर के बारे में कुछ नहीं सोचना है। तुम बिजनेसमैन हो, तुम किसके बारे में सोचते हो? सिर्फ प्रॉफिट के बारे में। तो अभी मार्केट में रेट ज्यादा चल रहा है सामान का, तो सप्लाई बढ़ाओगे कि घटाओगे? बढ़ाएंगे सर। सीधी सी बात है, बढ़ाएंगे। बिल्कुल सप्लाई बढ़ा देंगे, सप्लाई इंक्रीज कर देंगे। और अगर मैं बोलता हूँ प्राइस लो चल रहा है, सामान उतने महंगे में बिक नहीं रहा, सस्ता हो गया है, तो सप्लाई बढ़ाओगे कि घटा दोगे? अगर प्राइस लो हो गया है तो क्या करोगे, बोलो, बताओ 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 बताओ। सामान सस्ता हो गया है तो आपके लिए फायदे की बात है अभी सप्लाई करना कि नुकसान की बात है? सर फायदे की रहेगी, क्योंकि वो प्राइस कम हो गया तो लोग ज्यादा खरीदेंगे। क्या चीज? पर अपना तो मार्जिन नहीं निकलेगा ना।
अगर मेरे को कोई चीज 100 रुपए में पड़ रही है और मार्केट में 80 में बेचना पड़े तो नुकसान है ना। तो रेट गिरेगा तो मैं क्या करूंगा, सीधी सी बात है, मार्केट में सप्लाई को डिक्रीज कर दूंगा। मैं सिर्फ ये देखता हूं, मैं अपॉर्चुनिस्टिक बंदा हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। तो जब रेट ज्यादा होता है तो सामान को मार्केट में ज्यादा सप्लाई करता हूं, रेट कम होता है तो मैं मार्केट में कम सप्लाई करता हूं। मैं सीधे सीधे प्राइस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता हूं। मैं कंज्यूमर था तो अपोजिट रिलेशन में जाता था, प्राइस बढ़ता था तो डिमांड घटाता था, प्राइस घटता था तो डिमांड बढ़ाता था। लेकिन अगर मैं सप्लायर या सेलर हूं, मेरा प्राइस से डायरेक्ट रिलेशन है, मैं कमाने के लिए बैठा हूं। तो रेट ज्यादा होगा तो मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा, रेट कम होगा तो मैं कम सप्लाई करूंगा। मेरी बात कितनी दिमाग में बैठी ये बताओ, मेरी बात कितनी समझ में आई? अनम्यूट करके बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। ठीक है, आप बिजनेसमैन हो, सेटिस्फेक्शन को नहीं सोचो, आप कमाने की सोचो भी है। किसकी सोचो? कमाई करने की आप सोचो। तो सीधी सी बात है कि अगर रेट बढ़ेगा ना, सप्लाई बढ़ा देना, रेट घटेगा ना, सप्लाई घटा देना, पहली बात। दूसरी बात, अदर कमोडिटी की प्राइस की अपन बात कर देते हैं। अदर कमोडिटी का मतलब सब्सटीट्यूट हो सकता है। क्या हो सकता है? सब्सटीट्यूट। अब एक बात सोचो, मैं टी बेचता हूं, कॉफी का रेट बढ़ गया, कॉफी का रेट हाई हो गया, तो सारे कस्टमर अब किस चीज की डिमांड करने लगेंगे? टी। चाय। मैं क्या बेचता हूं? चाय बेचता हूं, तो मैं चाय की सप्लाई कम करूंगा कि बढ़ा दूंगा? बढ़ा दोगे सर। इसी बात है, ज्यादा मेरे यहाँ डिमांड हो गई ना तो सप्लाई में इंक्रीज कर दूंगा। पहले मेरे यहाँ ग्राहक आते नहीं थे, कॉफी का रेट बढ़ गया तो मेरे लिए फायदे की बात है, सारे कस्टमर मेरे पास आ जाएंगे, मेरे पास आएंगे, मेरी कमाई बढ़ेगी, तो मैं सप्लाई क्या करूंगा? बढ़ा दूंगा। मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? समझ आ गई। कितना समझ में आई? ईमानदारी से अच्छे से आई कि आधी अधूरी आई? अच्छे से आई। अच्छे से। तो सब्स्टिट्यूट का असर यह होता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर रेट बढ़ता है ना तो मेरे गुड्स की सप्लाई बढ़ जाती है। पता है क्यों? कि सारे कस्टमर अब मेरा सामान इस्तेमाल करने आ चुके हैं। तो आपको दो फैक्टर एकदम क्लियर हो गए कि नहीं हुए, पहले ये बताओ, हाँ या ना? हैंड रेस करके लोग बताओ, क्लियर है? यस सर। यस। यस सर। तीसरा फैक्टर है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बेटा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब बेसिकली होता है हर वो चीज जो गुड्स प्रोड्यूस करने में मैं काम में लाता हूं। इसका बेस्ट एग्जांपल रॉ मटेरियल होता है, ठीक है? इसका बेस्ट एग्जांपल रॉ मटेरियल होता है। सपोज करो अभी रॉ मटेरियल बहुत कॉस्टली मिल रहे हैं, तो मेरे को सामान बनाना बहुत महंगा पड़ रहा है, तो मैं सप्लाई को बढ़ाऊंगा कि घटाऊंगा? सर घटाओगे। हटाओगे। मैं डिक्रीज कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को खुद बहुत महंगा पड़ रहा है बनाना, मेरा उतना प्रॉफिट अभी होगा नहीं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ रॉ मटेरियल चीप हो गए, सस्ते हो गए, तो बढ़ाओगे। मैं सप्लाई को इंक्रीज कर दूंगा। कितना समझ आई बात? समझ में भाई? रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है तो सामान एक हद से ज्यादा महंगा हो जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं। तो जब तक रॉ मटेरियल ज्यादा महंगा है मैं कम सप्लाई करूंगा मार्केट में, ताकि वो बिक सके उतना सामान। और जब रॉ मटेरियल सस्ता हो जाएगा तो धड़ाधड़ सामान बनाऊंगा और मार्केट में खूब सप्लाई करूंगा। आप बताओ, आपको ये बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ईमानदारी से बोलो, ईमानदारी से बोलो। देखो एकदम आसान है, तीन फैक्टर। पहला प्राइस, आप जो सामान बेचते हो, प्राइस ज्यादा रहे मार्केट में ज्यादा सप्लाई करो, प्राइस कम है कम सप्लाई करो। अदर कमोडिटी का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। देखो आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स अगर महंगा हो गया तो सब लोग आपसे डिमांड करने लगेंगे, सप्लाई बढ़ा दो। अगर आपके सामान के फैक्टर प्रोडक्शन की कॉस्ट ज्यादा हो गई, जैसे रॉ मटेरियल महंगे हो गए हैं, तो आपका प्रॉफिट कम होने लगेगा, तो सप्लाई कम कर दो। और रॉ मटेरियल सस्ते हैं तो सप्लाई ज्यादा कर दो, मार्केट में कमा लो। देन बारी आती है टेक्नोलॉजी की। अगर आपके पास एडवांस टेक्नोलॉजी है तो आप जल्दी प्रोडक्शन कर पाओगे। जल्दी प्रोडक्शन करोगे तो सप्लाई ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा। सप्लाई इंक्रीज होगी। और अगर आप आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हो, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते हो मतलब धीरे धीरे प्रोडक्शन होता है, तो आपकी सप्लाई भी क्या होगी?
डिक्रीज होगी डिक्रीज सर। आपको ये बात अच्छे से समझ आई कि नहीं आई, ये बताओ आप। हाँ या ना, अच्छे से क्लियर है? Yes. यस यस सर। सर। इतना आज पढ़ो आप, विचार करना, सोचना टैक्स में क्या असर पड़ेगा, कल इसका आंसर मेरे को देना, ठीक है? सिर्फ इस चीज को बोल रहा हूं मैं, टैक्स वाली बात को सोच के मेरे को कल बताना। इसका वीडियो तुरंत भेज दे रहा हूं मैं, ताकि आप देखो और आपको ये ध्यान रहे, ठीक है बेटा? Yes, sir. ये आप करो, ये पढ़ो आज। और जो मैं दिखा रहा हूँ कॉपी में दिखते जाओ, सिर्फ उतना ही पढ़ना है सप्लाई में, उससे ज्यादा नहीं करना। पूरे नोट्स कॉपी में बनवा दे रहा हूँ आपको, ठीक है? ये बाय आप, सर। बाय बेटा। Bye, sir.